नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की गहरी गुफाओं में ध्यानचंद नाम का एक युवा योगी रहता था। वह अपनी साधना में लीन था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा घूमता रहता था। भगवान शिव ने स्वयं को 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में क्यों प्रकट किया? उसे लगता था कि हर ज्योतिर्लिंग में एक अलग रहस्य और ज्ञान छिपा है जिसे उसे खोजना है। एक दिन एक दिव्य आवाज ने उसे मार्गदर्शन दिया। ध्यानचंद, अगर तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करनी होगी। हर ज्योतिर्लिंग तुम्हें एक गुण सिखाएगा और जब तुम इन सभी गुणों को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। ध्यानचंद ने अपनी यात्रा शुरू की। सोमनाथ, गुजरात। सबसे पहले वह सोमनाथ गए। वहां उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें लगातार मंदिर के तट से टकरा रही हैं, फिर भी मंदिर अटल खड़ा है। उन्हें पहला गुण मिला, अटलता और धैर्य। मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश, श्रीशैम में उन्होंने मल्लिकार्जुन के दर्शन किए, जहां उन्होंने देखा कि भक्त दूर दूर से आकर भगवान के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं। उन्हें दूसरा गुण मिला, समर्पण और विश्वास। महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश, उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती में उन्होंने जीवन की नश्वरता को महसूस किया। उन्हें तीसरा गुण मिला, समय की शक्ति और वैराग्य। ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के द्वीप पर उन्हें प्रकृति और आध्यात्मिकता का संतुलन मिला। उन्हें चौथा गुण मिला, संतुलन और शांति। केदारनाथ, उत्तराखंड, हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में उन्होंने केदारनाथ के दर्शन किए। यहाँ की कठोर परिस्थिति यह उनकी परीक्षा ले रही थी। उन्हें पांचवा गुण मिला, साहस और सहन शक्ति। भीमाशंकर, महाराष्ट्र, घने जंगलों में उन्होंने प्रकृति की ऊर्जा को महसूस किया। उन्हें छठा गुण मिला, प्रकृति से जुड़ना और संरक्षण। काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश, वाराणसी में उन्होंने देखा कि गंगा के तट पर जीवन और मृत्यु एक साथ हैं। उन्हें सातवां गुण मिला, जीवन मृत्यु का चक्र और ज्ञान। त्रयंबकेश्वर, महाराष्ट्र, यहाँ उन्होंने त्रिदेवों की शक्ति का अनुभव किया। उन्हें आठवां गुण मिला, एकता और विभिन्नता में एकता। वैद्यनाथ, झारखंड, देवघर में उन्होंने लोगों को रोगों से मुक्त होते देखा। उन्हें नौवां गुण मिला, करुणा और सेवा। नागेश्वर, गुजरात, द्वारका के पास उन्होंने नागेश्वर की शक्ति को महसूस किया, जो हर बुराई से रक्षा करते हैं। उन्हें 10वां गुण मिला, सुरक्षा और निडरता। रामेश्वरम, तमिलनाडु, रामेश्वरम में उन्होंने भगवान राम की भक्ति को देखा। उन्हें 11वां गुण मिला, भक्ति की शक्ति और प्रेम। कृष्णेश्वर, महाराष्ट्र, अंतिम ज्योतिर्लिंग में उन्होंने भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति की कहानी सुनी। उन्हें 12वां गुण मिला, अटूट भक्ति और आस्था। जब ध्यानचंद ने अपनी यात्रा पूरी की तो वो वापस हिमालय लौट आए। उनके अंदर एक नया प्रकाश था। उन्हें एहसास हुआ कि हर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक सबक है। वो समझ गए कि भगवान शिव ने स्वयं को 12 रूपों में इसलिए प्रकट किया ताकि मनुष्य इन 12 गुणों को सीख सके, धैर्य, समर्पण, वैराग्य, शांति, साहस, प्रकृति का सम्मान, ज्ञान, एकता, करुणा, निडरता, प्रेम और अटूट आस्था। जब ये सभी गुण एक व्यक्ति के भीतर आ जाते हैं तो वह स्वयं एक ज्योतिर्लिंग बन जाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ध्यानचंद ने अपनी शेष आयु लोगों को इन गुणों का महत्व समझाने में व्यतीत की। ध्यानचंद ने अपने ज्ञान को फैलाने के लिए हिमालय छोड़ दिया और भारत के मैदानी इलाकों में यात्रा करना शुरू कर दिया। उनकी यात्रा का मकसद अब सिर्फ ज्ञान पाना नहीं बल्कि उसे बांटना था। वो हर गांव, शहर और कस्बे में रुकते, लोगों से मिलते और उन्हें जीवन के 12 गुणों के बारे में बताते जो उन्होंने ज्योतिर्लिंग और से सीखे थे। एक दिन वो एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां अकाल पड़ा हुआ था। लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। गांव के लोग निराशा में थे, लेकिन ध्यानचंद ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने गांव वालों से कहा, सोमनाथ से मैंने अटलता सीखी है। हमें इस परिस्थिति का सामना अटल होकर करना होगा।
उन्होंने गांव वालों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समझाया कि जिस तरह त्रयंबकेश्वर में एकता है, उसी तरह अगर सब लोग मिलकर काम करें तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उन्होंने लोगों को पानी के नए स्रोत खोजने और खेतों को बचाने के लिए एकजुट होने का तरीका सिखाया। उनकी प्रेरणा से गांव के लोग एकजुट हुए और कड़ी मेहनत की। कुछ ही हफ्तों में उन्हें पानी का एक नया स्रोत मिला, जिससे उनके खेत फिर से हरे भरे हो गए। एक और बार ध्यानचंद एक ऐसे शहर में पहुंचे जहां लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वहां कोई शांति नहीं थी। ध्यानचंद ने उन्हें ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ की कहानियां सुनाई। उन्होंने समझाया कि शांति और ज्ञान ही असली धन है। उन्होंने लोगों को करुणा और प्रेम का महत्व समझाया, जो उन्होंने वैद्यनाथ और रामेश्वरम में सीखा था। धीरे धीरे शहर के लोगों ने अपने मतभेद भुला दिए और एक दूसरे के साथ शांति से रहने लगे। ध्यानचंद अब सिर्फ एक योगी नहीं थे, बल्कि एक गुरु और एक समाज सुधारक बन गए थे। उनके पास न तो कोई आश्रम था और न कोई धन। उनका एकमात्र धन उनका ज्ञान था, जिसे उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों से प्राप्त किया था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब भी तुम किसी मंदिर में जाओ तो सिर्फ मूर्ति के दर्शन मत करो। उस मंद छोटी हीरा के पीछे के संदेश को समझो। हर तीर्थ स्थल एक सबक सिखाता है, और जब तक हम उन सबकों को अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक हमारी यात्रा अधूरी है। उनकी शिक्षा ने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि ज्योतिर्लिंग सिर्फ पूजा के स्थान नहीं है, बल्कि वे जीवन जीने के तरीके हैं। समय बीतता गया और ध्यानचंद की उम्र ढलने लगी। वह वापस हिमालय की ओर लौट चले, उसी गुफा में जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। उनके साथ अब हजारों शिष्य थे, जो उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे थे। एक शाम जब सूरज की किरणें पहाड़ों को सुनहरी बना रही थीं, ध्यानचंद अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। एक बूढ़े शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आपने हमें 12 गुणों के बारे में बताया, लेकिन क्या आपको उस प्रश्न का उत्तर मिला कि भगवान शिव ने स्वयं को 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में क्यों प्रकट किया? ध्यानचंद ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और बोले, हाँ पुत्र, मुझे उत्तर मिल गया। उन्होंने समझाया, भगवान शिव ने 12 ज्योतिर्लिंगों को इसलिए प्रकट किया ताकि वे हमें ये सिखा सके कि एक ही शक्ति कई रूपों में मौजूद है। जिस तरह एक ही सूर्य अलग अलग समय पर अलग अलग रंग दिखाता है, उसी तरह एक ही शिव अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गुण सिखाते हैं। सोमनाथ में वे धैर्य हैं, केदारनाथ में साहस और रामेश्वरम में प्रेम। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व केवल उनके स्थान पर नहीं है, बल्कि उस ज्ञान में है जो वे हमें देते हैं। जब हम इन 12 गुणों को अपना लेते हैं, तो हमारे भीतर भी एक ज्योति प्रज्वलित होती है। यही असली ज्योतिर्लिंग है। ध्यानचंद ने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन उनका ज्ञान और उनका संदेश हमेशा के लिए अमर हो गया। उनकी कहानी आज भी लोगों को ये सिखाती है कि सच्ची तीर्थयात्रा किसी बाहरी स्थान पर नहीं, बल्कि हमारे अपने हृदय में होती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान, सेवा और आंतरिक शांति ही जीवन के सबसे बड़े तीर्थ हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।